दिल्ली की सड़कों पर क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? निर्भया कांड के 14 साल बाद एक बार फिर ये सवाल खड़ा हुआ। वजह सामने आई एक महिला की शिकायत, जिस पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। एक बस को सीज किया गया और एक ड्राइवर और एक कंडक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस मामले में अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मामला एक 3 बच्चों की मां के साथ हैवानियत का है या फिर ये लेन देन के चलते लगाए गए आरोप का है। इसे लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। हमारे देश में ऐसे मामलों की संख्या कम नहीं है जहां पर महिलाओं के साथ गलत होता है और फिर उसी महिला को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, सवाल जवाब किए जाते हैं। लेकिन जब तथ्य मैच नहीं करते तो ये कहानियां बदल भी जाती हैं। मसलन इस ताज़ा घटना में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वहाँ बयान जो हैं पीड़ित के वो इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं, जिससे ये शक गहरा जाता है कि कहीं ये फर्जी शिकायत तो नहीं है। मामला रानीबाग थाना इलाके का है। पीड़िता शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां बताई जा रही है। महिला ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वो अपने काम से लौट रही थी, तभी स्लीपर बस के ड्राइवर और हेल्पर ने उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया। बस के अंदर उसके साथ दरिंदगी की गई। महिला किसी तरह से बचकर निकल गई और पुलिस तक पहुंची। शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद मामला पूरी तरह से दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी पुलिस ने त्वरित रूप से जब्त कर लिया। पुलिस ने उसे सीज भी कर दिया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 70(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया। इन धाराओं में बड़ी धाराएं शामिल हैं, जिसमें किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होना लगभग तय है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं किसी इस तरह की घटनाओं में उनका पहले नाम तो नहीं आया। लेकिन जांच के दौरान जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। महिला ने अपने बयान में बताया कि रात करीब 12:15 बजे वो अपने भाई को छोड़ने के बाद सरस्वती विहार में थी। टाइम पूछने के बहाने उसका हाथ खींचकर जबरन बस में घसीट लिया गया और वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शुरुआती जांच की तो सामने आया कि पुलिस को शिकायत जो लोग बस में मौजूद थे उन्हीं के मोबाइल फ़ोन से की गई। ये वो कहानी का मोड़ है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिन लोगों को लेकर ये दावा किया गया कि वो सरस्वती विहार से रानीबाग तक तकरीबन 7 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली की सड़क पर 2 घंटे तक वारदात करते रहे और ये भी कहा गया कि वो फिर महिला को फेंक कर फरार हो गए। आखिर कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने अपना फ़ोन महिला को शिकायत करने के लिए दे दिया? हालांकि जिस तरह से बस के काले शीशे मीडिया रिपोर्ट्स की तमाम कवरेज में सामने आए हैं, ये नियमों का सरेआम सरासर उल्लंघन है। लेकिन ये जो आरोप हैं जो महिला ने लगाए हैं, ये कोई एक नहीं कई परिवार बर्बाद कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बस का 10 लाख का चालान हो सकता है, बस सीज की जा सकती है, परमिट रद्द हो सकता है और सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी हो सकती है जो लोग इस जांच के दायरे में आएंगे। वहीं साथ ही पुलिस ने यह भी माना है कि पैसे को लेन देन की जो बात है उसका जिक्र सामने आया है। ऐसे में अगर ये शिकायत फैब्रिकेटेड है, गढ़ी हुई है, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। जांच जारी है और पुलिस दोनों ही एंगल से अब इस मामले की गहन जांच कर रही है।